हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो कंप्लीट करा था, आपका जो थियरी पोर्शन है वो कंप्लीट करा था। आज हम लोग जाएंगे आपकी एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस पे। उसमें एग्जाम्पल नंबर आपके पास पेज नंबर 115 पर आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पेज नंबर 115 पर एग्जाम्पल नंबर 6.1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6.1 इट सेज दैट फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स F बार। आपको दिया हुआ है F बार विच इज 3IK प्लस 4JK माइनस 5AK और आपको D बार जो दिया हुआ है ये वाला आपके पास है 5IK प्लस 4JK प्लस 3KK है ना। और यहाँ पर हम लोगों को एंगल तो ढूंढना ही है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने कहा है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F बार ऑन D बार है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों हमको देखिए, ये जो F बार है ना इसके अंदर जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की सेंस है। अगर रिजॉल्व फॉर्म में दिया है इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की रिजल्ट होंगे। तो ये वाला F बार और D बार कैन बी रिटन हियर एज FD cos थीटा। क्या हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। F बार और D बार इज इक्वल टू FD cos थीटा। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पर दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। यहाँ पर F का मैग्नीट्यूड, D का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर आपके पास cos थीटा आपको थीटा मिल जाएगा। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेंगे 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस माइनस 5 × 3 है ना। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आप इसको कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वाला हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इनटू वी कैन से cos थीटा। ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए F बार और D बार इज इक्वल टू वी कैन से FD cos थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक साइड पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 15, ये वाला हो जाएगा 16, ये वाला हो जाएगा -15 है ना। और देखिए ये दोनों को देखिए, तो ये दोनों के अंदर स्क्वायर रूट में सेम ही है। तो ये वाला हो जाएगा 9 प्लस 14 प्लस 25, ये वाला हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा 25 16 आ जाएगा, 16 नॉट 14, ये 16 आ जाएगा। ये 25 प्लस 16 प्लस 9 इंटू वी कैन से cos थीटा। वाई आर यू, तो ये वाला प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया आपके पास 16। अब आप देखोगे यहाँ पर 25 और ये वाला हो जाएगा आपके पास 16 है ना। तो 25 और 16 कितना हो गया आपके पास 41 प्लस 9 ये वाला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 51। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 25 और ये 25 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 आपके पास आ जाएगा है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा cos थीटा है ना। तो ये वाला क्या आ गया, तो ये वाला 16 इज इक्वल टू 50 cos थीटा अगर आपके पास आ गया तो cos थीटा कैन बी रिटन हियर एज 60 डिवाइडेड बाय 50। तो ये वाला कितना हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 0.32 है ना। तो ये वाला cos थीटा आपके पास 0.32 आ गया। ये दोनों का डिवीजन आपके पास आ जाएगा। तो अब आप जो है नेचुरल cos सेकंड में से क्या करो, नेचुरल cos सेकंड में से इसका एंगल ढूंढो, वो आपको ढूंढना होगा। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, जो आएगा आपका आंसर है ना। cos इनवर्स नेचुरल cos सेकंड में आपके पास आ जाएगा 0.32 का। आप इसको रिस्पेक्टिव एंगल ढूंढिए, जो आएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, F बार और D बार इज इक्वल टू FD cos थीटा करके हम लोगों ने यहाँ पर थीटा का वैल्यू ढूंढ लिया। अब उन्होंने एक और चीज पूछी, क्या पूछिए, फोर्स का इस पर फोर्स जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसी के अंदर ये पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ एफ बार ऑन डी बार। तो प्रोजेक्शन ऑन एफ बार ऑन डी बार, तो ये तो हमको क्या पूछा है मालूम है, हम लोगों ने पूछा है एफ कॉस थीटा। कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल एफ बार ये इतना, और अगर आपके पास डी बार ये, तो उन्होंने फोर्स का डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर पूछा, ये वाला पूछा है एफ कॉस थीटा। इसका अगर ये एंगल दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो है आपको एफ कॉस थीटा ढूंढना है। तो बहुत सिंपल है, आपको यही पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और आपको एफ का वैल्यू जो है नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए तो हम लोग ये क्या करेंगे, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। देखिए इसको बहुत सिंपल वे में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एफ बार और डी बार इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा, इसको अगर हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दें, तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास एफ बार और डी बार इन अपॉन डी। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ बार और डी बार कितना आ रहा था बेटा, 16 आ रहा था। देखिए चेक कीजिए, और स्क्वायर रूट डी कितना आ रहा था, ये वाला आपके पास आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो हमारे पास ये एफ कॉस थीटा क्या मिल जाएगा, तो एफ कॉस थीटा 16 अपॉन 5 मिलेगा, है ना। ये 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा, ये 5, तो ये वाला आपका आंसर है ना। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी विल बी योर आंसर। सो राइट डाउन, ये वाला आप इसको लिखिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग तो किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, वो होगा आपके पास पेज नंबर 116 पर। तो पेज नंबर 116 पर आप देखिए, तो मैं भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, और उसके अंदर जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उस पर सिर्फ फोकस कीजिए, और उस पर अगर आप फोकस करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 116 पर, ये एग्जांपल नंबर 6.2। इट इज वेल नोन दैट raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but it is otherwise undetermined. है ना। Consider a drop of mass 1 gram falling from the height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force, है ना, and what is the work done by unknown resistive force? बहुत सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारे पास ड्रॉप है, इसका मास क्या है आपके पास, मास ऑफ द ड्रॉप इज 1 × 10⁻³ किलोग्राम, ये मास है। अब यहाँ पर ये 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो अगर 1 किलोमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब ये 1000 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है कहा है कि जब ये इसको हिट करता है ग्राउंड को, है ना, जब ग्राउंड को हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, फिर हम लोग जो है इसको एक्चुअल वर्क कितना मिला वो हम लोग ढूंढेंगे, फिर दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमको क्या मिलेगा, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर यहाँ से ये मास यहाँ तक आता है, तो इस पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो ये वाला होगा F बार × D बार, है ना, ये वाला होगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज दिस WG, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क हुआ, तो ये F बार मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और उसको डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा FD cos 0, है ना। तो ये वर्क ये वाला हो जाएगा mg, और d की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1000। चलिए तो अब m की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 × 10⁻³ और ये g हो गया आपके पास 10, और ये वाला हो गया आपके पास 10⁻3, तो ये वाला हो गया 10 जूल। इतना वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक दिस, ये वाला आपके पास 10 जूल जितना वर्क हो गया। अब इसको नेटवर्क कितना मिला, तो जो नेटवर्क मिला होगा उसकी वजह से तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नेटवर्क डन कितना मिला, तो नेटवर्क डन विल बी इक्वल टू वी कैन से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
सो नेट वर्क डन मतलब उसको कितना वर्क मिला, उसके ऊपर हुआ तो 10 जूल जितना वर्क है ना, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला 10 जूल जितना हो गया, तो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू वी कैन से 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वर्क डन बाय द नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2 इनटू 1 ग्राम है, 1 ग्राम नहीं चलेगा, इनटू 10⁻³ ये वाला हो जाएगा आपके पास 50 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको 50 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला वर्क डन विल बी इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 1/2 इनटू 10⁻³ और ये वाला हो जाएगा आपके पास 22.5 इनटू 10⁻³ हुआ नहीं 2.5। इसका आप देखोगे तो 2500 होगा, तो 2500 को हम लोग 2.5 टू 10⁻³ रख देंगे, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो नेट वर्क डन विल बी ये दोनों का डिवीजन, ये वाला हो जाएगा 1.25 जूल, ये नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू कैंसिल 1.25 जूल। अब हमने वर्क कितना किया था, मतलब हमने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क किया था 10, मिला कितना उसको 1.25, जो मिला उसी से तो उसकी ग्रेविटेशनल उसी से तो उसकी फाइनल वेलोसिटी डिसाइड हुई। तो अब हमारे पास जो है क्या है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस वर्क डन इनटू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला 10 माइनस 1.25 है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से उसने ग्रेविटेशनल फोर्स ने तो 10 जूल जितना वर्क किया था, उसको बेचारे को मिला ये वाला सिर्फ इतना 1.25। ये 1.25 इज इक्वल टू वी कैन से 10 माइनस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, एयर रेजिस्टेंस। हाँ, ये एयर रेजिस्टेंस है, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस। पूरा इसको इधर लेके आओ, तो W इज इक्वल टू 10 माइनस 1.25, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 8.75 जूल, है ना। तो उस पे मतलब फ्रिक्शन या एयर के रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया होगा, 8.75 जूल जितना उस पे वर्क किया होगा। ओके, सो व्हाट वी डिड हियर, वी फाउंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद जो है नेट वर्क डन हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मिल गया। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये वाला ढूंढा, क्या ढूंढा हम लोगों ने कि नेट वर्क डन तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से, फिर बाद में उसके एयर रेजिस्टेंस से। ये क्या आएगा, ये वाला वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस है ना, तो ये वाला हमारे पास एयर रेजिस्टेंस से वर्क डन है, ठीक है ना। तो ये वाला हमको मिल जाएगा। ओके, सो राइट इट डाउन, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको आप एक बार उसको लिखिए। फिर हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.3, पेज नंबर आपके पास 117 है, तो पेज नंबर 117 है, उस पर हम लोग जाते हैं। तो पेज नंबर 117 पर एग्जाम्पल नंबर 6.3 पर जाते हैं। तो अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग stop in 10 meters. During this process, the force on the bicycle due to road is 200 meters. Due to this, the force on the cycle due to the road is 200 meters and the directly opposite to the motion. है ना? How much work done by the road on the cycle? ठीक है? और how much is the work done by the cycle due to cycle do on the road? चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक रोड है, रोड पर जो है एक साइकिल है। चलिए, ये साइकिल जो है, अरे ये वाली हमारे पास साइकिल है, ठीक है ना, ये वाली हमारे पास साइकिल है। चलिए समझ लीजिए, ये साइकिल ये है ना, एक्चुअल में साइकिल। अब हम साइकिलिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, मतलब ये वाला 10 मीटर पे ये साइकिल को रोक देता है। 10 मीटर पे यहाँ पर साइकिल रुक जाती है। During this process, the force of the cycle due to the road, मतलब ये वाला जो रेसिस्टिंग फोर्स लगता है ना उसको, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो फोर्स होगा आपके पास 200 न्यूटन जितना फोर्स लगता है, 200 जितना न्यूटन जितना फोर्स लगता है। तो हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, है ना। तो यहाँ पर हम अगर हम लोग W1 लिखेंगे तो W1 इज द वर्क डन
बाय द रोड ऑन द बाइसिकल, वर्क डन बाय द रोड ऑन द बाइसिकल। तो W1 इज इक्वल टू क्या होगा, F बार डॉट D बार। सो W1 इज इक्वल टू F बार डॉट D बार। अब ये देखिए आपके पास FD cos थीटा, अब उसको जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के बीच का कितना एंगल बन रहा है, दोनों के बीच का 180 एंगल बन रहा है ना। फोर्स ये डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, तो हमारे पास 200 इंटू वी कैन से 10 और ये वाला आपके पास cos 180, तो ये वाला आपके पास -1 हो जाएगा, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा -2000 जूल जितना वर्क डन आपके पास हो जाएगा। तो -2000 जूल जितना वर्क डन आपने उसको साइकिल पे किया। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला -2000 जूल जो है ये वर्क डन बाय द रोड ऑन द बाइसिकल, बाइसिकल पे इतना रोड इतना जो है यहाँ पर उसने वो लगाया, मतलब ये वाला -2000 जूल इज द वर्क डन बाय द रोड ऑन द बाइसिकल। अब हम लोग देखेंगे कि साइकिल रोड पे कितना वर्क डन करती है, तो वर्क W2 इज द वर्क डन बाय द साइकिल, ये वाला अगर W2 इज द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, ये वाला होगा, तो W2 इज इक्वल टू ये वर्क डन कितना हुआ, तो ये वाला हो गया F बार डॉट D बार इंटू वी कैन से cos थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर रोड जो है साइकिल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल रोड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, मतलब ये वाला जो है अगर एक्शन है तो ये वाला आपके पास रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर F बार और D बार के बीच में आपको जो है एंगल तो 0 मिलेगा, लेकिन रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0, है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 0 जूल। देखिए अगेन आइडेंटिटी, अगर रोड ने इस डायरेक्शन में साइकिल पे फोर्स लगाया तो साइकिल इस डायरेक्शन में रोड पे फोर्स लगाएगी बिल्कुल, क्योंकि ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शंस होती है, तो भले ही ये साइकिल ने इस रोड पे फोर्स लगाया, है ना, इस रोड पे फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स से डिस्प्लेसमेंट रोड का कितना हुआ, क्या रोड कोई अपनी जगह से जरा भी जो है चेंज हुआ, या उसने रोड ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, नहीं की, तो उसका D हो जाएगा 0, भले ही cos जो है आपने इसको 0 लिखा, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना रोड का, व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन द रोड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाला आपके पास मिल जाएगा 0, तो ये वाला आपके पास जो है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो अब जो है ना मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर वर्क डन 0 है, यहाँ पर -2000 है, यहाँ पर आपके पास 0 है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि अगर इसने वर्क डन किया, ये साइकिल ने इस पे वर्क डन जितना किया उतना ही वर्क डन ये रोड भी साइकिल पे या साइकिल भी रोड पे करेगी, ऐसा नहीं होता, फोर्सेस ऑपोजिट और इक्वल होती है ना, वर्क नहीं, फोर्सेस आर opposite and equal but not the works, है ना, तो ये वाला आपको जो है थोड़ा सा याद रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.4 को, इसकी वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6.4 पर, एग्जाम्पल नंबर 6.4 पर देखिए, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with the speed of 200 meter per second on a soft plywood of thickness 202 centimeter. The bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? बहुत सिंपल है, देखिए बेटा यहाँ पर कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इन बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ से किसी बुलेट को फायर किया जाता है, सपोज ये वाली आपके पास गन है कोई, और यहाँ से इस बुलेट को अगर फायर किया जाता है तो ये वाला आपके पास फायर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन अ बुलेट ऑफ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 मास, ये मास तो इसका 50 ग्राम है, चलिए इसका 50 ग्राम है, और यहाँ पर इनिशियल स्पीड जो है इसकी आपके पास कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, है ना,
फिर उसके बाद ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10%, मतलब यहाँ पर 10% ऑफ वेलोसिटी से यहाँ पर 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नहीं वेलोसिटी नहीं लिखाइए, काइनेटिक एनर्जी, चलिए कोई बात नहीं, ये वाला काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द इमर्जेंस स्पीड ऑफ द बुलेट, तो क्या करना है हमको, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो उससे आपकी फाइनल स्पीड आपको भी मिल जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने कितना लिखा 1/2 mv², ठीक है ना। तो AI इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पे 50 ग्राम, ये नहीं चलेगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो और आपके पास u का स्क्वायर, ये यहाँ पर आपके पास u आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला u का स्क्वायर आपके पास 200 का स्क्वायर, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो जाएगा 50 और ये वाला 20, ये वाला आपके पास हो जाएगा तो 1/40 और यहाँ पर आपके पास 200 मल्टीप्लाइड बाय जो है 200, ये 0 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया आपके पास 5। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास 1000 जूल हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास 1000 जूल इसके पास इनिशियल एनर्जी थी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या आप ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे, 1/2 mv², इसको, है ना। और ये 10% का मतलब क्या हुआ 10/100 और ये KI आपके पास हो गया 1000, है ना। तो ये 2 zeros आपके पास कैंसिल हो गए, तो 1/2 और ये वाला 50/100 और यहाँ पर v² इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास हो गया 100, तो ये वाला आपके पास हो गया ये 25, है ना। तो v² इज इक्वल टू 100 × 100 डिवाइडेड बाय 25 हो गया बस। तो अब क्या है, इसको आप डिवाइड, इसको आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये वाला आपके पास जो हो जाएगा 5, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 5, इट इज द इमर्जेंस स्पीड ऑफ द बुलेट। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, कुछ थिकनेस विथ 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड है, 20 का स्क्वायर होगा, मतलब आपके पास ये वाला हो गया 1/2 mv² एंड इट हैज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल। तो चलिए ये 100 जूल आ गया, तो 1/2 m की जगह पे आप लोगों ने 50 गलती हुआ मुझसे, m की जगह पे 50 यहाँ पर 1000 लिखना चाहिए था, मैंने 100 लिख दिया, देखिए उस वजह से नहीं आ रहा। तो ये वाला 50 आपके पास 1000 और ये वाला v², तो ये वाला हो गया आपके पास 100, है ना। तो ये वाला v² इज इक्वल टू, अगर ये 2 zeros को आप कैंसिल करोगे तो ये वाला हो जाएगा 100 × 100 × 2 डिवाइडेड बाय वी कैन से 5। तो ये वाला v² इज इक्वल टू, ये वाला 20, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 2000 और ये 4000, है ना। तो 4000 आपके पास हो गया। अब 4000 जो है उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे आप, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो आए वो आपका मीटर पर सेकंड उसका आंसर। तो ये वाली आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, सही है। तो ये वाला आपके पास v इज इक्वल टू लाइक मीटर पर सेकंड, ये वाला आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल नंबर 6.5। देखिए 5वां एग्जाम्पल को देखिए, पेज नंबर जो है 119 पर, पेज नंबर आप देखोगे तो 119 पर आपके पास से पेज नंबर आपको मिलेगा। चलिए देखिए, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6.5 पेज नंबर 119 पर। A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meters. Therefore, she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 15 Newton.
है ना, and the total distance through the trunk has been moved can 20 meter. Load the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement. Calculate the work done by the force over 20 meter. चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक वुमन है और वो ट्रक को खींचे जा रही है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और उस रेलवे प्लेटफॉर्म के रफ सरफेस से, और वो अप्लाई करके 100 न्यूटन फोर्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर ये फोर्स वर्सेस आपके पास डिस्प्लेसमेंट का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वो फोर्स कितना अप्लाई करती है 100, तो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है कितना डिस्प्लेसमेंट तक 10 तक। तो यहाँ तक जो है आपका ये ग्राफ आ जाएगा, ये वाला आपके पास ग्राफ आ जाएगा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। फिर बाद में जो है दूसरा 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब ये आपके पास 20 मीटर, तो ये वाला हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला आपके पास हो गया इतना। मतलब ये वाला अगर आप देखोगे ना यहाँ पर नहीं 50 न्यूटन का फोर्स उसका रिड्यूस हो जाता है, तो पूरा नहीं आएगा, यहाँ पर 50 न्यूटन है, मतलब यहीं तक उसका ग्राफ आ जाएगा, मतलब 20 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका यही रहेगा, है ना। तो ये वाला हमारे पास ग्राफ हो गया। Thereafter she gets progressively tired and applied the force reduces linearly with 50, ये आपके पास 50 के पास रिड्यूस हो जाता है। The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. Plot the applied force of the woman and the frictional force. तो फ्रिक्शन फोर्स को भी हमको लगाना है। चलिए फ्रिक्शन फोर्स जो हमको ढूंढना पड़ेगा, या तो दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ पता नहीं हमको, which is 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ओके दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और साथ में हमारे पास ये वाला आपके पास 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन ये है आपके पास फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में कोई नहीं बदलता, इसका जो है ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, मतलब पहला ग्राफ आपको ऐसे मिल गया यहाँ पर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स जो है माइनस इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाया जाता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इसको वर्क मिलता है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या ढूंढना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब ये दोनों का ढूंढो। तो ये दोनों जो है इसने कितना वर्क डन किया यहाँ पर, देखिए 50 न्यूटन तक कितना वर्क डन किया यहाँ पर, और ये वाला। तो अगर हमको देखना है यहाँ पर, तो अगर हम लोग देखेंगे ये वाला पूरा एरिया जो है ना, ये वाला आपको वर्क नहीं होगा क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वाला पार्ट तो ये वाला हो जाएगा जो आपको 50 × 10 देगा, और दूसरा वाला जो है हम लोग ऐसा करेंगे, इसको भी हम लोग ऐसे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू W1 + W2 + W3, है ना, बाय अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल वर्क डन by the applied force is suppose WA, तो WA हमको कितना मिलेगा, ये वाला W1 मिलेगा, प्लस वी कैन से W2 प्लस वी कैन से W3, ये वाला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे W1 WA = W1, तो ये वाला हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला आपने फोर्स लगाया यहाँ पर 100, है ना, कहाँ से यहाँ तक का फोर्स आपने 100 लगा दिया, और इसने 100 न्यूटन पे 10 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं मैं तो वो फॉर्मूला यूज करूंगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग को अप्लाइड फोर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ये वाला आपका ग्राफ मिला ना, ये वाला ग्राफ, तो ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, ग्राफ ने जितना एरिया कवर किया ना वो वाला भी आपको वर्क डन मिलेगा। तो पहला वाला ये वर्क डन हो गया, कितना हो गया आपके पास 100 × वी कैन से 10, फिर हम लोग ये 10, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 10, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 50, तो ये वाला हो जाएगा 10 × वी कैन से 50, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 10 × वी कैन से 1/10 × वी कैन से 50, ये वाला हो जाएगा।
तो WA इज इक्वल टू आपके पास 100 इंटू वी कैन से 10, ये वाला 10 इंटू ये वाला 50 हो जाएगा, और ये वाला 1/2 बिकॉज इट इज रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 10 इंटू 50। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये वाला कितना हो जाएगा 1000, ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 500, और ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 250, है ना। तो ये वाला आपके पास 1750 जूल आपने अप्लाइड फोर्स से वर्क किया, आपने अप्लाइड फोर्स से कितना वर्क किया 1570। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम लोगों के पास फ्रिक्शन फोर्स ने भी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर -50 और ये 20, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू F इंटू वी कैन से D, है ना। लेकिन यहाँ पर एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा -50, ये वाला -50 और ये वाला आपके पास 20, तो ये वाला आपके पास 20, तो ये वाला हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 हो रहा है ना, ये वाला आपके पास 20 हो रहा है ना, तो 20 और ये 50, ये वाला कितना हो गया आपके पास -1000 जूल विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो फोर्स है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये -1000 विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। फिर उसके बाद का एग्जांपल नंबर 6.6 है, लेकिन पहले आप इसको नोट बनाइए। देखिए बेटा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6.6, इस क्वेश्चन को आप देखिए 6.6 यहाँ पर कि a block of mass 1 किलोग्राम moves on a horizontal surface with the speed of 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये horizontal surface पे ये मूव कर रहा है, ये वाला आपके पास 2 किलोग्राम का मास मूव कर रहा है, enters a rough patch। अब यहाँ पर कोई रफ पेच आ जाता है, मतलब ऐसा जो है कुछ रफ आ जाता है ना, तो enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1, ये x is equal to 0.1, ये x is equal to 0 होगा, है ना। यहाँ पर x is equal to 0 होगा, ये x is equal to 0.1 to x is equal to, अगर आप देखोगे ये 2.01 तक हमारे पास आ गया। The retarding force on the block is this range inversely proportional to x over the range, ठीक है ना। तो यहाँ पर fx is equal to, देखिए fx is equal to f retarding आपको दिया हुआ है, fr is equal to -k upon x, है ना। ये कहाँ पर लग रहा है, ये वाला अगर आपका x का वैल्यू 0.1, ये वाला आपके पास 0.1 लेस देन x लेस देन 2.1 मीटर, मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स आपको यहीं पर लग रहा है, इसी पर लग रहा है, यहाँ पर ही आपको रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, मतलब ये पूरे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, है ना, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। फिर ये रिटार्डिंग फोर्स 0 हो जाता है, देखिए यही रिटार्डिंग फोर्स, पहले तो यहाँ पर आपको दिखा, चले मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ये रिटार्डिंग फोर्स जो आपको लिख रहा है यहाँ पर F इज इक्वल टू -k/x, ये इसी एरिया में लग रहा है, मतलब 0.1 से लेस देन x लेस देन 2.1, और ये रिटार्डिंग फोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पर अगर x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो x का वैल्यू जो है लेस देन, अगर ये वाला रिटार्डिंग फोर्स 0 हो जाएगा फॉर x लेस देन 0.1 मीटर और x ग्रेटर देन 2.01 मीटर, ये वाला भी आपके पास हो गया, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे k का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ये k का वैल्यू दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k इज गिवन हियर एज 0.5, है ना। तो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्पीड vf ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पिच। तो यहाँ पर जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा ना यहाँ पर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए मैं भी पढ़ा कि मास ऑफ
ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, मैंने यहाँ पर 2 किलोग्राम लिखा है, ये गलत है, 1 किलोग्राम है। ये 1 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो एंटर कर रहा है रफ पेज स्टार्टिंग फ्रॉम x is equal to 0.1 to x is equal to 2.1 meter. The retarding force Fr on the block is in the range of is inversely proportional to x over this range, मतलब उसके पास जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये वाला आपके पास हो जाएगा proportional to the, ओके। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पेज। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए इसके पास उसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना। अब यहाँ पर ये वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये वाली फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, क्या हम लोग नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल हम लोग लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वी कैन से वर्क डन, ये वाला हमारे पास हो जाएगा। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, तो चेंज इन अकॉर्डिंग टू द दैट थियरम, वर्क एनर्जी थियरम, डेल्टा के इज इक्वल टू वी कैन से W, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे F बार डॉट D बार, क्या ऐसा लिखेंगे हम लोग? बताइए क्या ऐसा लिखेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन जो है ना, ये फोर्स जो ये आपके पास ये फोर्स जो है इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट नहीं है, देखिए ये वेरिएबल है, x बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, तो मतलब ये वाला हमारे पास नहीं रहेगा, बल्कि इस वजह से हमारे पास इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू नेट वर्क डन, तो ये वाला आपके पास हो गया नेट वर्क डन, ये वाला हो गया 0.1 to 2.01, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये वाला हो जाएगा F बार डॉट dx बार, ये वाला आपके पास हो जाएगा। तो ये वाला हो गया आपके पास 1/2 m की जगह पे आप लिख लो यहाँ पर 1, तो हम लोग 1 लिख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वाला m इंटू v², हमको तो फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है, तो इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा 1/2 mu², इसको हम लोग इधर लेके गए, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2.01, और f की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग -k/x विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ जाएगा dx, है ना, क्या आ जाएगा आपके पास dx, है ना। तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 2.01, अपर लिमिट विल बी इक्वल टू 2.01। क्या कर दिया मैंने? सबसे पहले देखिए इसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर इसने वर्क डन किया, है ना, और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए। क्यों फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए? क्योंकि हमको फाइनल स्पीड चाहिए, तो डेल्टा की विल बी इक्वल टू वी कैन से W, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट dx बार। अब जिस देखिए यहाँ पर F बार जो है ना, यहाँ पर और dx बार, तो यहाँ पर हम लोग F बार की जगह पर हम लोग -k/x लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे F बार डॉट dx बार, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा -kx इंटू dx। देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 mu²। चलिए उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 इंटू u की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये वाला 2 का स्क्वायर प्लस वी कैन से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.1 to 2.01 ऑफ -k, तो ये वाला आपके पास 0.5 है, -0.5 हो गया ना, क्योंकि k का वैल्यू आपको 0.5 दिया हुआ देखिए यहाँ पर, और अपॉन वी कैन से x इंटू वी कैन से dx। चलिए तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2 mv², ठीक है, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 4, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 4/2, मतलब इसका फाइनल वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगा, है ना, और ये -0.5 बाहर निकलेगा, और ये वाला हो जाएगा 0.1 to 2.01, और ये वाला हो जाएगा 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx। बताइए 1/x का हमारे पास क्या है, उसका इंटीग्रेशन log of x, नेचुरल लॉगरिथम, तो ये वाला हो जाएगा 1/2 m की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, और यहाँ पर v का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 2 - 0.5, और ये वाला हो जाएगा आपके पास log of x
है ना। तो ये वाला 0.1 2.01, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। अब ये वाला 2 माइनस 0.5 और ये वाला हो जाएगा log ऑफ 2.01 माइनस log ऑफ 0.1, ठीक है। ये वाला हो गया हमारे पास log ऑफ 2.01 माइनस log ऑफ 0.01। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। अब ये वाला हो जाएगा 2 माइनस 0.5। अब ये वाला हो जाएगा log ऑफ 2.01 अपॉन 0.1। तो ये वाला आपके पास कितना हो गया, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 और ये वाला हो जाएगा log ऑफ, अगर हम लोग इसका डिवीजन करेंगे तो 20.1 का log आपको मिलेगा। लेकिन देखिए ये नेचुरल लॉगरिथम है, इसको आप एक काम कीजिए, इसको पहले आप नोटबुक में लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोटबुक में लिखिए, ठीक है। अब ये नेचुरल लॉगरिथम हमको नहीं चलेगा, क्या लिख लिया, वापस हम लोग समझा देते, वापस हम लोग एक बात कर देते। देखिए इनिशियल स्पीड उसकी आपके पास 12 है, यहाँ से रफ पेज पे जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कितनी कम होगी वो हमको नहीं मालूम, बट डेल्टा के इज इक्वल टू वी कैन से वर्क डन, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वाला 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखोगे यहाँ पर f बार डॉट dx बार। क्यों आपने ऐसा लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लिखोगे कि ये वर्क जो है कांस्टेंट नहीं है, अगर वर्क कांस्टेंट होता ना तो हम लोग f बार डॉट d बार लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको जो फोर्स लग रहा है वो उसकी में पहले से ही माइनस दिया हुआ है, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये वाला आपके पास -1 जो आपके पास 180 आ रहा था ना वो पहले से ही है, तो हमको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला हो गया आपके पास 0.1 to 2.01 और ये वाला हो गया आपके पास -k अपॉन x into dx। अब k का वैल्यू रख के इसको बाहर निकालो तो log of x आ जाएगा, है ना। तो ये वाला कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log x माइनस log y क्या हो जाएगा, log x by y हुआ ना। तो ये वाला हमारे पास आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 और ये वाला आ जाएगा 0.5। अब ये log कितना आ जाएगा 2.303 इनटू log ऑफ 20.1, ठीक है ना, 20.1। अब क्यों मालूम है आपको, एक फॉर्मूला है आपके पास मैथमेटिकल टूल में, देखिए log ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 इनटू log x, ये वाला फॉर्मूला है ना, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था। ये नेचुरल लॉगरिथम से 10 के बेस के लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 आपको लगाना पड़ेगा। तो अब ये वाला हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, है ना, ये 2 माइनस 0.5 और ये वाला हो जाएगा 2.303। अब देखिए बेटा 20.1 ना होता ना तो मैं लिख देता, लेकिन इसका लॉगरिथम आ जाएगा आपके पास 1 देखिए log 20 मुझे पता है, वो हमारे पास 0.3010 आ रहा है। log 20 का मुझे पता है, लेकिन 20.1 का मुझे नहीं पता। तो आप क्या करो, आप जो है ना ये इसका आपका इंटीजर तो आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 20 का इंटीजर आ जाएगा, फिर 20 का 1 में लोग देखो, 20 का क्या देखो 1 में लोग देखो और यहाँ पर लिख दो, है ना। फिर ये सारों का मल्टीप्लिकेशन कर दो और ये सारों का मल्टीप्लिकेशन आप उनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आए है ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्क्वायर रूट माइनस इनटू वी से 2, तो ये वाला जो आए वो आपका आंसर, तो ये वाला आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो log ऑफ 20.1 है, तो 20 का log तो मुझे मालूम है, अगर 20 होता ना तो मैं कितना लिख देता 1.3010 और फिर ये सारों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ रखता, उसको 2 से सब्ट्रैक्ट करता और फिर बाद में जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा देता। लेकिन मुझे नहीं मालूम 20 का 1 पे कितना है, तो ये वाला आपको ढूंढना, ठीक है ना। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला आपको फाइनल वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। तो आप एक काम कीजिए, इसको ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना है। क्या करना है, 20 का 1 में आपको लॉगरिथम देखना है और 20 का 1 में अगर आप लॉगरिथम देखोगे ना तो ये वाला आपको मिलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जो है किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। सो राइट डाउन दिस, ये वाला आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.7 पे देखिए,
ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6.7 पे, अरे यार, ओ माय गॉड, आपको नहीं दिखा। अरे यार, मुझे देखना चाहिए था। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं वापस आपको पढ़ा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं वापस पढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास हमारे पास 1 किलोग्राम है ना। ये ब्लॉक का मास हमारे पास 1 किलोग्राम, इसकी इनिशियल स्पीड है आपके पास 2 किलोग्राम, सॉरी इसकी इनिशियल स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। देखिए वापस मैं आपको इसको पढ़ा देता हूँ। अब यहाँ से वो एक रफ पैच में एंटर होता है, एक रफ पैच में एंटर होता है। यहाँ x इज इक्वल टू 0.1 से x इज इक्वल टू 2.01 के रफ पैच में एंटर होगा। जब ये बाहर निकलेगा ना, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। चलिए मैं इसी को वापस में आपको पढ़ा देता हूँ, बिकॉज उसमें आपको नहीं लिखा। अब हम लोग थोड़ा सा ही इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भाई इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना, वो उस पर नेट वर्क करके हिसाब से होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv², इसको हमको m ढूंढना है, -1/2 mv² इज इक्वल टू 1/। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है, आपको फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है। देखिए F इज इक्वल टू वी कैन से -k/x दिया हुआ है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है ना, तो इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन से करना होगा। तो 0.1 to 2.201 और ये वाला हो जाएगा F into dx, है ना, ये वाला हो जाएगा वर्ग, मतलब ये वाला हो जाएगा आपके पास dw, और dw की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, F into dx। कोई बोलेगा यहाँ पर डायरेक्शन की हम लोग कैसे लेंगे, तो डायरेक्शन देखिए यहाँ पर जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लग रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है F इज इक्वल टू -k into dx। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पर हम लोग F बार into dx बार नहीं लिख सकते, तो F बार और dx बार के बीच का क्या हमारे पास होगा, तो 180 होगा। F बार जो है ये डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये रफ पैच है तो उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर dx बार दिया हुआ है। अब हम लोग m की जगह पे 1 लिख देंगे, यहाँ पर v² -1/2 1 into v कैन से u²। चलिए u की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2², ठीक है ना। तो ये पूरा के पूरा यहाँ पर मामला खत्म हो। तो ये वाला हो जाएगा 0.1 to 2.01 और ये वाला -k into x विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ गया बेटा, dx आ गया। तो ये वाला हो गया 1/2 v² और ये वाला हो गया -2, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -2। ये वाला 0.1 to 2.01 और ये -k अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आएगा, dx। सो 1/2 into v² और ये वाला हो जाएगा आपके पास 2। इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे, है ना, ये वाला 2 हो जाएगा। अब ये माइनस इस इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, तो -0.5, ये वाला हो जाएगा -0.5 और ये वाला हो जाएगा 0.1 to 2.01 और ये वाला हो जाएगा 1/x विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये वाला, तो 1/2 into we can say v², ये वाला 2 -0.5 और इसका इंटीग्रेशन होगा log of x। क्या हो जाएगा क्या, log of x, 1/x से क्या हो जाएगा, log of x। अब इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, तो 0.1 होगी और अपर लिमिट क्या होगी, 2.1 होगी। तो 1/2 v² will be equal to 2 -0.5 और ये वाला हो जाएगा log of 2.01 minus log of 0.1, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 1/2 v² is equal to 2 -0.5 इंटू ये वाला हो जाएगा log of 2.01 डिवाइडेड बाय 0.1, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 v² is equal to 2 -0.5 और ये वाला देखिए ये दोनों का log x minus log y will be equal to log xy। तो ये वाला हो जाएगा log of 20.1, ठीक है ना, log of 20.1। अब इसको देखने के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है, नेचुरल लॉगरिथम को देखने के लिए हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो इसको कंपलसरी हमको 10 के बेस में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, log of x is equal to 2.303 into log of x, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/2 v² is equal to 2 -0.5 into 2.303 into we can say log of 20.1, ठीक है ना। अब ये वाला आपको करना है, ये 1/2 v², अब ये 2 माइनस
ये वाला मल्टीप्लिकेशन ये वाला हो जाएगा 0.5 मतलब ये वाला हो जाएगा पॉइंट, चलिए ना, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2.303 और इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये सारों का मल्टीप्लिकेशन करके 2 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर ये 2 को इधर ले जाइए तो b स्क्वायर आपको मिलेगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू ब्लैंक मिलेगा और फिर इसका स्क्वायर रूट बोलेंगे, इतनी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? नाउ इट इज क्लियर, है ना? तो ये वाला हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। और 1 मिनट, हाँ चलिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर illustration number 5.7. If the above of mass is suspended by a light, above of mass m is suspended by a light string of length l, and it is imparted a horizontal velocity v0 at the lowest point a, such that it completes a semicircle trajectory in the vertical plane of with the string becoming a snake only on reaching the topmost point C. This is shown in figure 6.6. Obtain an expression for V0, the speed at point B and C. B और C पे भी कितनी स्पीड आएगी उसका भी आप जो इसको the ratio of kinetic energy AB upon KC at B and C, and comment on the nature of the trajectory on the particle of the bob आफ्टर इट रीचेस द पॉइंट्स। चलिए हम इसको करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है सपोज यहाँ पर ये वाला अगर हम हमारे पास ये बॉब है ना, तो यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये आपके पास पोजीशन बी दी है, तो पोजीशन बी और सी में, पोजीशन जो है बी और सी में ये वाला आपके पास अगर देखेंगे यहाँ पर, तो बी और सी का काइनेटिक वेलोसिटी का अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास आराम से आएगा। देखिए ये हम लोग बेस लाइन लेते हैं, है ना, बेस लाइन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मतलब यहाँ से हम लोग मेजरमेंट हाइट का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये बॉब जो है ना उसकी वेलोसिटी आपके पास v0, चलिए इसकी वेलोसिटी v0। तो यहाँ पर इसके पास जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, ये बॉब जब नीचे की तरफ है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना बराबर, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन पढ़े उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ई ए इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा mgh, लेकिन h की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 0, तो ये वाला बिकॉज बेस लाइन से इसका हाइट कितना है हम लोगों ने यहीं से मेजरमेंट करना, हम लोगों ने ये रेफरेंस लाइन ले ली है, ये वाली क्या ले लिया हम लोगों ने, रेफरेंस लाइन हम लोगों ने यहाँ से ली है। तो अगर रेफरेंस लाइन हम लोगों ने यहाँ से लिए तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू वी कैन से 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mgh, h की जगह पे आप लोग 0 रख दो तो EA मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस mg इनटू वी कैन से 0, अब 0 के साथ में मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 mv0 स्क्वायर। चलिए ये बात हो गया हमारे पास। तो EA कैन बी रिटन हियर एज वी कैन से EA इज इक्वल टू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, वी कैन से 1/2 mv0 स्क्वायर। अब इसी तरह से हम लोग B और C पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, B पर और C पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर B पे देखेंगे, यहाँ पर B पे जब वो पार्टिकल आ जाएगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, सो EB इज इक्वल टू KB काइनेटिक एनर्जी एट B एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी EB कैन बी रिटन हियर इज, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 m into vb स्क्वायर। चलिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हम लोग अज्यूम करते हैं v, ये वाला vb स्क्वायर प्लस mg into h, है ना, ये वाला हाइट क्या उसने अटेन की बेस लाइन से h, तो ये mgh हो गई।
तो हमारे पास 1/2 mv² इंटू mgh ये वाले बी पे होगी। और सी पे कितना हो गया, तो वी कैन से नाउ ईसी दैट इज एसी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी प्लस यूसी। तो ईसी विल बी इक्वल टू हाउ मच इज गोइंग टू बी 1/2 mvc² है ना प्लस mg। और ये कितना हाइट हो गया h और ये h, मतलब ये वाला हो गया प्लस 2h। तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mvc² प्लस 2 mgh। क्या ये आपको पता चला? लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3। ओके, सो राइट इट डाउन। पहले आप इसको इतना लिखो क्योंकि फिर लास्ट टाइम जैसा होगा हमारे पास। लिखिएगा बेटा, ठीक है ना? चलिए इसको लिख लिया। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है तीनों जो है यहाँ पर रखते थे इसको। एक मिनट, मैं ये लिख दूँ यहाँ पर 1/2 m v0², ई भी लिख दूँ मैं 1/2 m vb² प्लस mgh। चलिए, और ईसी में लिख दूँ यहाँ पर 1/2 m vc² प्लस 2 mgh। क्या हो गया ना ये? चलिए आप इसको जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको वेलोसिटीज एट बी, सी और v0 भी चाहिए। ओके, अब देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ जो यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर ये पार्टिकल यहाँ पर है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? mg का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो है कौन बैलेंस करेगा? यहाँ पर टेंशन बैलेंस करेगा। और यही टेंशन क्या इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करता? वापस सुनिए, ये फोर्स जो है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही टेंशन लगेगा। और अगर हम लोग जो है कोई रोटेशनल मोशन कराते हैं किसी स्प्रिंग के साथ तो वो टेंशन सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड करता। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे? mg इज इक्वल टू t, है ना? mg इज इक्वल टू t। mg जितना टेंशन यहाँ पर क्रिएट होगा और वही टेंशन जो है, क्योंकि टेंशन दो डायरेक्शन में आपके पास देखिए, तो टेंशन जो है इसको भी पकड़ के रखेगा और ये वाला सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? mg इज इक्वल टू t इंटू mv0² बाय r। r की जगह पे हम लोग h लिखते, उन्होंने शायद l दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, h या l, ये वाला इसको आप h गिन लो या आप जो है l गिन लो, दोनों से, है ना? कि इसकी रेडियस जो है हम लोगों ने यहाँ पर h ले लिया, मैंने देखा अभी आपके टेक्स्ट बुक में उसको l दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग l कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? ये वाला हो गया mg इज इक्वल टू वी कैन से mv0² बाय h, है ना? ये दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया। कैसे? देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगा और यही सेंट्रिपिटल फोर्स इसको घूमने के लिए यही टेंशन जो है इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mg की जगह पे हम लोग mv0² h ले सकते हैं। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। बस अब हमारा काम हो गया। देखिए mg की जगह पे mv0² h रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाएगा, सपोज a से b पर जाएगा, है ना? ये वाला पार्टिकल आपके पास a पर है, तो a से ये b पर जाएगा, तो क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर जितनी मैकेनिकल एनर्जी ना वहीं पर इतनी भी होगी। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू वी कैन से e, है ना? तो हम लोग ये दोनों को करते हैं। तो ये वाला कितना होता है? 1/2 mv0², ठीक है? और ये वाला क्या होगा? 1/2 mvb²। तो 1/2 mvb² प्लस mg की जगह पे हम लोग लिखेंगे mv0²। क्या लिखेंगे? mv0² बाय h, है ना? mg की जगह पे ये वाला h लिखेंगे और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये वाला आपके पास हो जाएगा h, है ना? तो यहाँ पर आपके पास 1/2 mv0² और ये वाला हो जाएगा आपके पास mv0² बाय h, है ना? mg की जगह पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 1/2 mv0² इज इक्वल टू 1/2 mvb² प्लस mv0² बाय h कैंसिल, ठीक है ना? तो ये वाला हमारे पास a कैंसिल हो गया। अब हमको vb चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे लेके आएंगे, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 1/2
एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं पर भी, कुछ गड़बड़ होने पर भी 1/2 एम वी बी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आ गया -1/2। चलिए मैं रिपीट, ये एम जी इज इक्वल टू टी ई इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर एच, ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू रिटर्न से ये वाला हो जाएगा एम जी ओके। चलिए 1-2 मिनट है ना। शायद पता नहीं पहले आपको दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, लेकिन ये वाला जो है ना हमारे पास के mg ये जो है नेसेसरी टेंशन होता है, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं हम इसको और दूसरी तरीके से करते हैं। एक काम कीजिए ना आप, जो है ना ये क्वेश्चन नंबर मैं इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ अभी, क्योंकि ये माइनस आ रहा है। मतलब कहीं पर मेरे से गलती हुई है, समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं हम लोग जो है ना ये क्वेश्चन को आप मत कीजिए, है ना, इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। बाकी का हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना। शायद मेरे ख्याल से आपका आज कैमरा भी सही तरीके से 2 बार जो है कैमरा के अंदर भी प्रॉब्लम हुआ, या आपका सही तरीके से सेटिंग नहीं हुआ। तो ठीक है, चलिए हम लोग 1 आवर का ही मुझे बोला गया है, तो 1 आवर हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।